सो नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है आपकी पुत्र न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर ब्रीदिंग और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड दोनों का समावेश होता है, यानी कि दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले ऑक्सीजन इनहेल की जाती है इनटू द बॉडी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, जो भी सराउंडिंग्स में से जहां से ऑक्सीजन मिल सकती है वहां से ऑक्सीजन ली जाती है बाय द बॉडी, और फिर उस ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, यूजेज दैट ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अ फूड। तो ये एक केमिकल प्रोसेस हो गया जिसके अंदर एंजाइम्स की मदद से आप फूड की ऑक्सीडेशन करोगे टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है पुत्र, एंड देन फाइनली वी एलिमिनेट the carbon dioxide, and if there is an excess water, at least water cell से बाहर निकलेगा और उसको जो यूज करना है हमारी बॉडी कर लेगी, बाकी जो एलिमिनेट करना होगा कर देगा। बट स्पेशली हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, एंड फाइनली द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर फ्रॉम द बॉडी। सो दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसको ब्रीदिंग के साथ कंपेयर मत कीजिए, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का जस्ट एक स्टेप है। ठीक है पुत्र, तो होगा क्या, जैसा आपको बताया, इट इज एन एसेंशियल प्रोसेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइफ प्रोसेसेस के लिए अलग अलग फॉर्म में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो एनर्जी इस प्रोसेस के द्वारा ही मिलती है। दैट प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। बेसिक एग्जांपल, अगर आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन करेंगे तब आपको मिलेंगे 6 मोल्स या 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर along with the liberation of ATP molecules। ATP molecules क्या होते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसके 38 मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे, और ATP मॉलिक्यूल जो है दे आर बेसिकली एनर्जी करेंसी फॉर अस। तो जब कभी भी हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो इन ATP मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज करके, जैसे हम पैसा यूज करके चीज को खरीदते हैं ना, वैसे ही इन ATP मॉलिक्यूल्स को एज एन एनर्जी करेंसी यूज करेंगे टू गेट द एनर्जी। तो ATP मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं आप यहाँ देखें, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्टेप लिखा हुआ है ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, विच आर अवेलेबल इन अवर बॉडी। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, PI का मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी टू गेट अ ATP मॉलिक्यूल। तो ये एक तरह से रिएक्शन जो है इसके अंदर एनर्जी यूज हो रही है, स्टोर कर रहा है, जो यहाँ प्रोड्यूस होएगी। ठीक है पुत्र, उसके बाद जो ATP मॉलिक्यूल है, जब आपको एनर्जी चाहिए तब आप इस ATP मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करते हो इनटू ADP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एंड एट दैट टाइम एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो एक ATP मॉलिक्यूल अप्रोक्सीमेटली 30.5 यानी कि तकरीबन 30 किलोजूल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 30 किलोजूल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यहां तक क्लियर हो गया पुत्र? तो इसके हिसाब से अगर हम स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन को समझेंगे तो वो 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले ब्रीदिंग इन, हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे। सेकंड स्टेप में हम उस ऑक्सीजन को यूज करेंगे एट सेलुलर लेवल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और थर्ड स्टेप के अंदर जो ऑक्सीडेशन के दौरान जो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है पुत्र? तो अगर हम गैसियस एक्सचेंज की बात करें तो ब्रीदिंग इन ऑफ द ऑक्सीजन, oxidation of the food, and then breathing out of the carbon dioxide from our body. This is the 3 simple steps of a respiration. तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है पुत्र? ब्रीदिंग जो है वो एक सिंपल प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन इनहेल की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की जाती है। ऑन द अदर हैंड रेस्पिरेशन जो है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर ब्रीदिंग के साथ साथ में ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड होती है एट द सेल लेवल। यानी कि जो ब्रीदिंग है ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, सेल के बाहर होता है, और रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है, यानी कि ये पूरी की पूरी बॉडी के इन्वॉल्वमेंट के साथ होता है। तो रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस हुआ, ब्रीदिंग जस्ट एक फिजिकल प्रोसेस हुआ। रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ब्रीदिंग के दौरान एनर्जी कंज्यूम होती है। उसके अलावा रेस्पिरेशन के अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज रेस्पिरेशन के अंदर जो एंजाइम्स हैं दे एक्ट एज अ मीडिएटर्स। ऑन द अदर हैंड द ब्रीदिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एंजाइम फॉर द रिएक्शंस, ऑन द अदर हैंड whereas respiration require the enzymes।
ठीक है पुत्र। इन सब के साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान आपने देखा है कि एनर्जी यूज होती है, चाहे सनलाइट की एनर्जी यूज होती है तो एनर्जी यूज होती है, इसलिए वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, और रेस्पिरेशन जो है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो पुत्र रेस्पिरेशन जो है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जो हैं जिन्होंने फाइंड किया कि रेस्पिरेशन जो है वो विद और विदाउट ऑक्सीजन हो सकती है, तो उस हिसाब से उन्होंने कहा कि रेस्पिरेशन दो टाइप की है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच एक्चुअली अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसके अंदर लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, और इस प्रोसेस के अंदर फूड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, जिसकी वजह से वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ऑन द अदर हैंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन इट इज द प्रोसेस इन विच द ऑक्सीजन इज एब्सेंस, या तो ऑक्सीजन होगी नहीं या ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत थोड़ी होती है, देयर इज अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन अवेलेबल। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस actually incomplete oxidation of food occurs that produces ethanol और लैक्टिक एसिड। जैसा आपको पता है कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन एनिमल्स करते हैं लाइक यीस्ट वगैरह, वो इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, और जब मसल्स के अंदर अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो वहां पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है along with a lesser amount of energy। अगर यहाँ पे एटीपी के मॉलिक्यूल्स 38 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। हाँ, एक और पॉइंट ध्यान रखिए, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर फर्स्ट स्टेप कॉमन होता है जो कि विदाउट ऑक्सीजन होता है, जिसे कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद जो सेकेंड स्टेप होता है वो डिपेंड करता है कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो प्रोडक्ट बनेगा कि वो किस में कन्वर्ट होगा, आइदर वो कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, या फिर इथेनॉल और लैक्टिक एसिड के साथ में लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी में। ठीक है पुत्र, वो डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। तो फर्स्ट स्टेप इज कॉमन ग्लाइकोलिसिस, सेकंड स्टेप डिपेंड करेगा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे है या नहीं। तो पुत्र ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरूवेट में। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 जो कि बेसिकली 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल है, और ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है पायरूवेट में। पायरूवेट 3 कार्बन एटम मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला है CH3C डबल बॉन्ड O COOH। ये एक तरह का कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि कीटोओइक एसिड है। इसको हम पायरूविक एसिड के नाम से भी जानते हैं। अभी आप फॉर्मूला याद कीजिए, कैसे बनाएगा वो आपको कार्बन कंपाउंड में सिखाया जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद ये किस में कन्वर्ट होगा, ये स्टेप कॉमन है। तो स्टेप 1 इज कॉमन इन एरोबिक एज वेल एज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड स्टेप डिपेंड करेगा ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं। सपोज अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो पायरूवेट एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो रिएक्शन की मदद से कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी मॉलिक्यूल में। इस स्टेप को कहा जाता है क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, नाम याद कीजिए। ठीक है। अगर ऑक्सीजन ना हुआ तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे यीस्ट, बैक्टीरिया वगैरह, दे अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन, और वो पायरूवेट को कन्वर्ट करते हैं इनटू इथेनॉल, एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज योर इथेनॉल। ठीक है पुत्र। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में भी कभी कभी एक्सेसिव एक्सरसाइज या एक्सेसिव यूजअप की वजह से ग्लूकोज जो पायरूवेट में कन्वर्ट होता है वो कंप्लीट ऑक्सीजन ना पाने की वजह से एनारोबिकली रिस्पायर होता है, और वो हमारे मसल्स के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। अब C डबल बॉन्ड O में से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दिया, एक कार्बन को दिया, तो फॉर्मूला बन गया CH3CHCOH और CH के साथ फिर OH। दिस इज योर लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, तो ये लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है,
जब ये एक्यूमुलेट हो जाता है उस टाइम पे प्लेयर्स को या फिर जिन लोगों को लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है उनके क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, देन दे फील अ क्वाइट पेन इन देयर मसल्स. So this is about types of respiration.